हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फिर से एक नया इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ आज। झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो जेएसएससी और जेपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो जेपीएससी में भी इससे 9 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज का क्लास होगा झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं, ठीक है। उनमें से एक मुंडा शासन व्यवस्था है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि झारखंड में बहुत से सारे जो है अलग अलग शासन व्यवस्थाएं थी। तो चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला, मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि मुंडन शासन व्यवस्था कैसी थी और किस तरीके का व्यवस्था चलाया जाता था। मुंडा जनजाति का शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। यानी मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था थी उसी को क्या कहा जाता है? मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। मुंडा शब्द का समान अर्थ विशिष्ट व्यक्ति, यानी मुंडा शब्द का जो समान अर्थ है वो है विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। यानी जो मुंडा शब्द का है एक विशिष्ट व्यक्ति, ठीक है, जो क्या होता है गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। यानी गांव का जो होता है राजनीतिक हेड होता है, उसी को क्या कहा जाता है? मुंडा शब्द का वही मतलब होता है। मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण नीचे है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, महत्वपूर्ण पद और संबंधित तथ्य। यानी पहला मुंडा, यह मुंडा गांव का प्रधान होता है। और मुंडा जो होता है क्या होता है? गांव का प्रधान होता है, हेड होता है। किसका? अपना मुंडा समाज का। यह पद वंशानुगत होता है। और जो मुंडा का जो पद होता है यह क्या होता है? वंशानुगत होता है। यानी जिसका बाप राजनीतिक प्रमुख अगर रहा है मुंडा समाज में, उसका बेटा जो है आने वाले टाइम में, आने वाले समय में वही क्या होगा? राजनीतिक प्रमुख बनेगा मुंडा समाज का, ठीक है। तो ये क्या है? यह एक वंशानुगत पद होता है, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना तथा गांव के विवादों का निपटारा करना होता है। और जो मुंडा जो होता है राजनीतिक प्रमुख होता है, उसका जो होता है बेसिकली प्रमुख 3 काम होते हैं। क्या? कौन कौन से? ग्रामीणों से लगान वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना, यानी गांव में अच्छे तरीके से विधि व्यवस्था को बनाए रखना, चलाना, और विवादों का निपटारा करना होता है। और अगर किसी तरह का विवाद हो गया गांव में मुंडा समाज में, तो उसको क्या करना? निपटारा करने का काम किया जाता है। इसका मुख्य काम है ग्रामीणों से लगान वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना तथा गांव के विवादों का निपटारा करना। ये 3 प्रमुख काम हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खूंटकट्टी भूमि कहा जाता है। यानी जब झारखंड में जो मुंडा जनजाति है वो क्या करते थे? जंगलों को काट के, जंगलों को पेड़ पौधों को काटने के बाद उसको साफ़ सुथरा करके क्या करते थे? खेती लायक ज़मीन बनाते थे, खेत बनाते थे। उसी को क्या कहते थे? खूंटकट्टी भूमि कहा जाता है। तथा इस भूमि को निर्मित करने वाला खूंटकट्टीदार कहलाता है। यानी मुंडाओं द्वारा जो निर्मित खेत होता है, जो पेड़ पौधाओं को काट के खेत बनाते थे, उसको क्या बोला जाता था? खूंटकट्टी खेत या तो खूंटकट्टी भूमि। और इस भूमि को निर्मित करने वाला, यानी इस भूमि को जो बनाने वाला होता था उसको क्या कहते हैं? खूंटकट्टीदार कहलाता था। अब बात कर रहे थे मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार होता है। मुंडा शासन व्यवस्था में जो खूंट का अर्थ होता है क्या होता है? परिवार होता है। यानी एक यूनिट, एक फैमिली होता है खूंट का मतलब मुंडा शासन व्यवस्था में। ये सारे जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही पॉइंट्स जो होते हैं जेएसएससी और जेपीएससी एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि बताइए मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है। और 4 ऑप्शन रहेगा, परिवार, इस तरीके के 4 ऑप्शन बनाए जाएंगे। तो क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, इसीलिए किसी भी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी तरीके का डाउट ना रहे और सारा डाउट जो है क्लियर हो जाए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जेपीएससी जेएसएससी में किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ जो होता है परिवार होता है। अब बात कर लेते हैं हाथू मुंडा। यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है।
हाथू मुंडा जो होता है मुंडा समाज में, या ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। प्रधान कहने का मतलब हेड होता है। मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है, और जो मुंडा ग्राम पंचायत होता है यानी मुंडा ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? हाथू कहा जाता है। हाथू, मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है। ठीक है। अब पढ़ा या तो पढ़ा, कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा या पढ़ा कहा जाता है। यानी पढ़ा पंचायत किसको कहा जाता है? जिसमें कई गांव मिलकर जो पंचायत बनाती है, जिसमें बहुत सारे गांव आपस में मिलकर के एक पंचायत बनाती है, उसी पंचायत को क्या बोलते हैं? पढ़ा पंचायत बोला जाता है, पढ़ा बोला जाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य दो या अधिक गाँव के बीच विवादों का निपटारा करना होता है। और जो पढ़ा पंचायत होता है, जो दो या अधिक गाँव से मिलकर बनी पंचायत होती है, उसका जो मुख्य कार्य होता है वो दो या दो से अधिक गाँव में अगर किसी तरह का बीच में विवाद हो गया तो उस विवाद को निपटारा करना होता है पढ़ा पंचायत का। यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर अवस्थित है। और पढ़ा पंचायत जो होती है, जो बहुत से गाँव में मिलकर बनी होती है, ये मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था का सबसे सर्वोच्च पद होता है। ठीक है। मतलब पढ़ा पंचायत के द्वारा जो फैसला किया हुआ होगा वो सर्वमान्य होगा, वो आखिरी फैसला होगा, इसीलिए इसको सर्वोच्च पर अवस्थित है, इसीलिए इसको सर्वोच्च माना गया है पढ़ा पंचायत में। ठीक है। इस मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है। मुंडा जनजाति की जो सर्वोच्च न्यायपालिका जो होती है, या न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। न्यायपालिका जो जज होते हैं, जो फैसला सुनाते हैं, और कार्यपालिका जो इसके लिए काम करता है, और विधायिका जो नियम कानून बनाते थे। ये तीनों काम कौन करता है? पढ़ा पंचायत जो कि प्रधान होता है। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है। यानी पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है। पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी, और पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी कौन कौन है? कुंवर, लाल तथा कारतो होते हैं। देखो स्टार मार्क्स जितने भी दिखेंगे, इससे ये मतलब होता है कि ये क्वेश्चन जो है जेएसएससी या जेपीएससी में, झारखंड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसीलिए जो भी स्टार्स वाले क्वेश्चन जहाँ पे आपको देखने को मिलता है तो उस पर खास फोकस करने की ज़रूरत है। वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है। अब विभिन्न अधिकारियों का विवरण समझते हैं। ठाकुर क्या होता है? ठीक है। जो पढ़ा पंचायत में जो ठाकुर का जो पद होता है, जो प्रमुख अधिकारी होता है, वो क्या काम करता है? पढ़ा राजा का सहायक होता है। तो ठाकुर जो होता है पढ़ा राजा का सहायक होता है, यानी पढ़ा राजा के कामों में क्या करता है? ये मदद करता है सहायक के तौर पे। अब बात कर लेते हैं दीवान। दीवान पढ़ा राजा का मंत्री होता है। दीवान जो होता है, नहीं पहले सुनते थे कि ये राजा का दीवान है, यानी कोई भी राजा का क्या कहता था? दीवान जो होता है मंत्री कहलाता है। ठीक है। पांडे दस्तावेजों का रखरखाव करने वाला अधिकारी। और पांडे का मतलब क्या होता है? दस्तावेजों का रखरखाव करने वाला अधिकारी। जो डॉक्यूमेंट्स यानी कागज़ों का देख रेख करने वाला, जो रखरखाव वाला अधिकारी होता है, उसी को क्या कहा जाता है? पांडे कहा जाता है। अब बरकंदाज। बरकंदाज क्या होता है? गांव की सिपाही। बरकंदाज क्या होता है? गांव की सिपाही। और इसका ये जिम्मेदारी होती है कि गांव में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है। दरोगा। दारोगा सभा की कार्यवाही का नियंत्रक। अगर और दारोगा का क्या जिम्मेदारी होता था कि किसी तरीके का कोई सभा हो रहा है तो उस सभा को क्या करता था? नियंत्रण करता था, यानी कंट्रोल में करता था अपने देख रेख में। लाल सभा का वकील। और लाल का मतलब क्या होता है? मुंडा शासन व्यवस्था में सभा का वकील। ठीक है। परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। तो परंपरागत यानी मुंडा प्रशासन जो व्यवस्था है उसमें महिलाओं का कोई कुछ उतना खास स्थान नहीं दिया गया, कोई उतना महत्व नहीं दिया गया महिलाओं का। ठीक है। तो ये तो था पढ़ा पंचायत के बारे में। अब बात कर लेते हैं अखड़ा। अखड़ा क्या होता है ना? अखड़ा
पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। जो पढ़ा पंचायत स्थल होता है, जहाँ पे जिस जगह पे क्या होता है, पंचायत रखी जाती है, पंचायत किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अखड़ा कहा जाता है। यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। और अखड़ा जो होता है गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। यानी इस अखाड़े में, इस जगह पे क्या होता है, नाच गान, जितने भी सांस्कृतिक कार्य जो होते थे, तो ये सारे जगह पे होती थी अखाड़ा पे। इसीलिए अखाड़ा को क्या कहा जाता है, गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे मानकी। ठीक है, मानकी क्या होता है? पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। और जो पढ़ा पंचायत का जो प्रधान होता है यानी प्रमुख होता है, उसी को मानकी कहा जाता है तथा यह पद वंशानुगत होता है। और जो मानकी का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है, यानी अगर जिसका बाप अभी प्रधान है पढ़ा पंचायत का, तो आने वाले टाइम में उसका बेटा ही जो है पढ़ा पंचायत का क्या बनेगा, हेड बनेगा, प्रधान बनेगा, क्योंकि यह पद जो होता है वंशानुगत होता है। तो याद रखना कि मानकी जो होता है पढ़ा पंचायत के प्रधान का वंशानुगत पद होता है। अब बात कर ले पाहन की, जिसको हम लोग गाँव में अक्सर क्या पाहन ना बोल के क्या बोला जाता है, पहान बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? पहान। ठीक है, तब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। यानी जो मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है, यानी पूजा पाठ कराने वाला जो हेड होता है प्रधान, उसी को पाहन कहलाता है। यानी पाहन का क्या काम है कि मुंडा समाज में कोई भी धर्म पूजा पाठ का काम हो रहा है तो पाहन का ही काम होता है, पाहन ही पूजा पाठ करवाता है, इसीलिए उसको धार्मिक प्रधान कहा जाता है। ठीक है, तो पाहन क्या होता है, धार्मिक प्रधान होता है मुंडा समाज का। पाहन गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य करता है। और पाहन का और काम क्या है कि गांव में शांति बनाए रखे, यानी शांति बना रहे, इसके लिए क्या करता है, पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का भी काम करता है। इन कार्यों के संचालन हेतु पाहन को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। यानी जो गांव में शांति बनाए रखने के लिए पाहन का कहाँ काम है कि पूजा पाठ करवाना तथा बलि चढ़ाने का काम भी पाहन करता है। ठीक है, और ये सारे काम करने के लिए जो है पाहन को एक टैक्स फ्री यानी लगान मुक्त ज़मीन दिया जाता है पाहन को, जिसे क्या कहा जाता है, डाली कटारी भूमि कहा जाता है। तो डाली कटारी भूमि किसे कहा जाता है, तो मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान यानी पाहन को लगान मुक्त जो भूमि प्रदान की जाती है, जो फ्री में जो टैक्स फ्री ज़मीन मिलता है, उसी को डाली कटारी भूमि कहा जाता है। ठीक है, और ये ज़मीन क्यों दिया जाता है, पाहन जो होता है पूजा पाठ करवाता है गांव को शांति बनाए रखने के लिए, इसीलिए इसको फ्री में मुफ्त में ये ज़मीन दी जाती है। अब बात कर लेते हैं महतो। यह पाहन का सहायक होता है। महतो जो होता है पाहन का सहायक होता है, यानी पाहन के कामों में ये मदद करता है। अब बात आ गया भूत खेता। भूत खेता किसे बोलते हैं? गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे भूत खेता कहा जाता है। भूत खेता उसे कहते हैं जैसे पाहन जो है गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए पाहन जो है एक विशेष तरीके का पूजा करवाता है गांव में, ताकि गांव में जो है किसी तरीके का भूत प्रेत का साया ना आए और उससे किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, इसीलिए एक विशेष पूजा करवाता है पाहन। तो उसी अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है। तो पाहन को क्या होता है, पूजा विशेष पूजा करने के एवज में उसे एक अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे भूत खेता कहा जाता है। ठीक है, इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। और उस ज़मीन से जो भी उपज होता है, आय होता है, इनकम होता है, कमाई होती है, यानी कमाई होती है, उससे क्या होता है, भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। और भूत प्रेत का जो पूजा व्यवस्था होता है उसमें इसमें जो खर्च होते हैं, तो इसी आय से क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। तो ये हो गया था भूत खेता, जो पाहन को अतिरिक्त ज़मीन दी जाती है विशेष पूजा कराने के एवज में।
अब बात कर लेते हैं पुजार या पनभरा। पुजार या पनभरा क्या होता है मुंडा शासन में। पाहन का सहायक पुजार पनभरा कहलाता है। जो पाहन का सहायक होता है उसको पुजार या पनभरा कहते हैं। ठीक है, तो पुजार भी पाहन का सहायक होता है, पाहन के कामों में मदद करता है। अब बात करते हैं पढ़ा राजा। यह पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। पढ़ा राजा जो होता है, जैसे कि आगे हम लोग डिस्कस किए ऊपर में, पढ़ा पंचायत का क्या होता है, हेड होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है। अन्य तथ्य में देखते हैं, इस जनजाति की शासन व्यवस्था में दीवान, ठाकुर, कोतवाल, पांडे का क्या काम था, दस्तावेज का रखरखाव करना, कर्ता तथा लाल क्या किसको बोलते हैं, वकील को, आदि नामक अधिकारी होते हैं जो पढ़ा राजा को शासन संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। तो ये सारे जो पोस्ट थे, जैसे ठाकुर, दीवान, कोतवाल, पांडे, कर्ता, लाल, ये सभी जो है पढ़ा राजा को शासन संचालन में सहयोग प्रदान करते हैं। जो मुंडा शासन व्यवस्था था उसको चलाने में ये सारे जो लोग हैं क्या करते हैं, मदद करते हैं, ताकि मुंडा शासन व्यवस्था जो है सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चलाया जा सके। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जो कि कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा मुंडा शासन व्यवस्था। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो फिर मिलते हैं एक नया इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।